वालिद और चचा की शादी एक ही दिन दो सगी बहनों से हुई। अल्लाह ताला ने अब्बू अम्मी को शादी के 3 बरस बाद 2 जुड़वां बेटियों से नवाज दिया, लेकिन चचा और खाला इस नेमत से महरूम रहे। एक ही घर में रहने की वजह से खाला ने मेरी जुड़वां बहन को गोद ले लिया, क्योंकि अम्मी जान का 2 बच्चियों को एक वक्त संभालना मुहाल था। यूं ही अम्मी और मायरा खाला की बेटी कहलाने लगी। जब हम बड़ी हो गई तो यही बताया गया कि मायरा मेरी चचाजाद है, वो मेरी हकीकी बहन नहीं है। लेकिन हम में प्यार हकीकी बहनों जैसा था। हमारी सूरतें एक दूसरे से इस कदर मिलती थीं कि स्कूल में टीचर के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि हम में से कौन सी मायरा है और कौन सी सायरा। यूनिफॉर्म भी एक जैसा था और क्लास भी एक थी, लहजा पहचान के लिए मी बालों में सुर्ख और मायरा सब्ज रबन बांधती थी ताकि शनाख्त में आसानी हो। खाला को मकान छोटा पड़ने लगा तो चचा ने नया घर खरीद लिया और वो नए घर में मुंतकिल हो गए। अम्मी अब्बू के 5 बच्चे हो गए थे, लेकिन खाला अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थीं। वो मायरा को ही अपनी जिंदगी का सरमाया समझती थीं। लहजा जब वो नए मकान में शिफ्ट होने लगे तो मायरा वहाँ जाने पर राजी ना थी। इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हालांकि इनकी रहाइशगाह हमारे घर से ज्यादा दूर ना थी। मुझे याद है कि जब मायरा नए मकान में चली गई तो वो वहाँ उदास रहने लगी। इसका दिल घर में ना लगता। इसे हम बहनों के दरमियान रहने की आदत थी। अब हम अलहदा घरों से स्कूल पहुंचता, लेकिन छुट्टी के बाद वो मेरे साथ हमारे घर आ जाती, शाम तक रहती, फिर चचा जान आकर ले जाते। नए घर में जाकर मायरा को हमारे बिना चैन ना मिला। इस का आना जाना लगा रहा। एक दिन इतवार को इसने सुबह ही मेरे पास आने की ठान ली। खाला से कहा, अम्मी हमने इकट्ठे होमवर्क करना है, मुझे सायरा के घर जाने दीजिए। वो बोली, तुम्हारे अब्बू हैदराबाद गए हुए हैं, तुम अकेली कैसे जाओ? मेरी कमर में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकती। वो बोली, आप नहीं जा सकती तो मैं अकेली चली जाती हूँ। करीब ही तो ताया अब्बू का मकान है, आप खिड़की से देखती रहिएगा। जिद आकर खाला ने इजाज़त दे दी। यूं पहली बार वो अकेली हमारे घर आ गई। इसके बाद इसका मामूल हो गया, जब जी चाहता मैदान पार करके हमारे घर आ जाती। इसके घर से थोड़ा सा आगे छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ से वो रिसाले, कापियों, पेंसिलें वगैरह लिया करती। कभी मुझे कोई रिसाला मंगवाना होता तो एक दिन पहले इसे बता देती थी कि जब आओ लेती आना। ये दुकान रास्ते में पड़ती थी। आए दिन ज़रूरत की चीज़ें लेने वहाँ पहुँच जाती। इस तरह वो एक लड़के की नज़रों में आ गई जो अक्सर वहाँ बैठा होता था। इन दिनों हम 9वीं में पढ़ती थीं। एक रोज़ वो आई तो बोली, सायरा एक बात कहनी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की बेटी बन जाना, इन्हीं के पास रहना। क्या बकवास है, मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने लगा, फिर मुझे ऐसा वायदा करने की क्या ज़रूरत है? वायदा करो ना। वो मुझे कुछ उदास सी लगी और मैं सोच में पड़ गई। न जाने इसे ऐसा ख्याल क्यों आया है। मैंने इसका दिल रखने के लिए वायदा कर लिया। इस वाक़ये के 1 माह बाद ऐसा हुआ कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये जुमा का दिन था। चचा दुकान पर थे और खाला जी घर में कामकाज में मसरूफ थीं। मायरा आज स्कूल ना आई। हमारी छुट्टी जुमा के दिन जल्द हो जाती थी। इसने खाला से कहा, अम्मी मुझे सायरा के पास जाना है, स्कूल का काम पूछना है। वो जानती थीं कि ये लड़की रुकने वाली है नहीं। इन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना, तुम्हारा ये रोज रोज अकेले जाना मुझे डराए रखता है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इसका हम सब चाय पी रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वालिद साहब घर पर थे। वो जुमा की नमाज पढ़कर अभी घर आए थे। इन्होंने फ़ोन उठाया। चचा जान कह रहे थे कि मैं दुकान से रवाना हो गया हूँ। किसी ने फ़ोन किया है कि कोई सानेहा हुआ है, घर जल्दी पहुँचो। भाई साहब आप भी फ़ौरन मेरे घर आ जाएं। फ़ोन सुनकर वालिद साहब सकते में आ गए। इन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मुझे साथ बिठाया और चचा के घर आए। दरवाजे पर लोग जुमा थे, पुलिस भी मौजूद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, किसने हुजूम में रास्ता बनाया।
अम्मी और मुझे घर के अंदर ले गए। खाला बेहोश पड़ी थीं। इनके पास कुछ पड़ोसी औरतें बैठी हुई थीं जो इनके हाथ पांव सहला रही थीं। वालिद साहब बाहर ही रुक गए थे। नमाज जुमा के वक्त जिद करके मायरा घर से निकली थी। इस वक्त मैदान बिल्कुल सुनसान था। इलाके के मकीन जुमा की नमाज की खातिर मस्जिद इबादत में मसरूफ थे। जब वो मैदान में मौजूद खुदरो झाड़ियों के पास से गुजरकर सड़क की सिमत जा रही थी तो झाड़ियों की आड़ में किसी ने इसके साथ दस्त दराजी की कोशिश की। जब इसने मुजाहमत की तो इसका गला दबा दिया। जब वो इसे घसीट रहे थे तो मायरा का दोपट्टा बाहर वाली झाड़ी में उलझकर वहां रह गया था। शाम से जरा पहले किसी का इधर से गुजर हुआ। इसने दोपट्टा देखा तो नजदीक जाकर झाड़ी में झांका। इसे वहां मायरा औंधे मुंह गिरी नजर आई जिसका लिबास फट गया था। इस शख्स ने पुलिस को इत्तिला की। यूं पुलिस वहां पहुंच गई। उसी शख्स ने रहनुमाई की कि ये लड़की अक्सर स्टेशनरी की दुकान के सामने से गुजरती थी। कभी कभी दुकान से खरीदारी भी करती थी और ये फलन साहब की बेटी है। इत्तिला देने वाले शख्स का नाम वाजिद था जिसकी चचा से दुआ सलाम थी। ये किताबों की दुकान में सीलमैन के तौर पर मुलाजिम था और चचा का पड़ोसी भी था। उसी ने इनका नंबर पुलिस को दिया। यूं इन्होंने फोन करके इत्तिला कर दी। खाला का ये हाल के होश आया तो पत्थर की मूरत बन गईं। हम भी काफी दिनों तक सदमे से निढाल रहे थे। हम खाला को घर ले आए कि अब वो अकेले वहां रहने के काबिल ना रही थीं। 1.5 माह बाद जब अपने घर जाने लगी अम्मी ने मुझे ये कहकर साथ कर दिया कि कुछ दिन तुम इनके पास रहोगी वरना वो मायरा के लिए रो कर जान दे देंगी। तभी मुझे मायरा का कहा याद आया। वायदा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अम्मी के पास रहोगी। गोया कोई इसके पीछे लगा हुआ था। इसे खदशा था कि कुछ होने वाला है। ताहम नादान ने मजीद कुछ ना बताया कहीं इसका हमारे यहाँ आना रोक दिया जाए। मायरा को शुरू से ही खुद पर इतिमाद था। वो एक निडर लड़की थी मगर थी तो लड़की जो मुआशरे में एक कमज़ोर हस्ती गर्दानी जाती है। वो अपनी हर बात मुझे बता दिया करती थी। सद अफसोस कि अपने इस खौफ से आगाह ना किया जो आखिरी वक्त इसके दिल में था। वरना वो ये क्यों कहती कि अगर मुझे कुछ हो जाए। ये बात आज तक मैं सोचती हूँ तो अफसोस की अथाह गहराइयों में डूब जाती हूँ। बहरहाल वो सफ़ाक इंसान गिरफ्तार ना हो सका कि जिसने मायरा पर ऐसा ज़ुल्म ढाया था कि एक फूल जैसी कमसुन लड़की को हलाक कर दिया था। पुलिस बावजूद कोशिश के कातिल का सुराग ना लगा सकी। यहाँ तक कि 2 माह गुजर गए। मैं अभी तक खाला के पास थी। मुझे मायरा के इस दुनिया से चले जाने का इस कदर मलाल था जैसे मेरी रूह निकल गई हो। जानती थी कि वो खाला की ले पालक मगर मेरी सगी बहन है, मेरी हम शक्ल और हम इस दुनिया में इकट्ठी आई थीं। ऐ काश इकट्ठी ही इस दुनिया से जाती। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी और मसलहत के वो चली गई लेकिन मैं अभी जिंदा थी। वक्त हर जख्म मुंदमिल कर देता है लेकिन दुख के दिनों में वक्त भी धीरे धीरे इंसान के वजूद पर अपने भारी कदमों से चलता हुआ गुजरता है। खाला की ले पालक जरूर थी मगर मायरा को इन्होंने इसके जन्मदिन से गोद लिया था। वो इसे सगी औलाद जैसा ही समझती थीं। इसकी हर फरमाइश पूरी करती थीं। तभी तो वो इतनी लाडली और जिद्दी हो गई थी। जब तक अपनी बात ना मनवा लेती आराम से नहीं बैठती थी। पुलिस किसी हाल में मेरे चचा और इनकी बीवी के दुख का मदावा ना कर सकी। ये दुख इस वक्त सवा हो जाता है जब कातिल गिरफ्तार ना हो, इसका सुराग भी ना मिले। एक दिन मैंने अखबार में एक मजमून पढ़ा जिसमें जुर्म का सुराग और पुलिस के किरदार के बारे में लिखा गया था। लिखा था कि हमारे यहाँ बरसों से पुलिस का यही तरीक़ाकार चला आ रहा है कि मुश्तबा लोगों को पकड़ा मारपीट की। इस तरह असल मुजरिम हाथ आ गया तो ठीक वरना किसी बेगुनाह को फंसा दी। बैरून मुल्क दीगर तरीक़े भी मुजरिम तक पहुँचने के लिए बरूएकार लाए जाते हैं। वहाँ एक बहुत पुराना ख्याल ये भी है कि कातिल जाए वारदात के आसपास भटकता रहता है। ये पढ़ कर मेरे जहन में आया हो सकता है कि मायरा का कातिल भी आसपास मौजूद हो। मेरी सूरत मायरा से हूबहू मिलती थी। अगर इसके कपड़े पहनकर इस रास्ते से गुजरूं जिससे गुजरकर
वो रोज हमारे घर आती थी तो यकीनन कातिल मुझे देख कर जरूर चिंक जाएगा। ऐसे में वो यकीनन खुद पर काबू ना रख सकेगा। अपना ये ख्याल मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब रात को मायरा के पलंग पर सोने के लिए लगती तो ये ख्याल तंग करने लगता कि अगर इसका कातिल उसी इलाके में है तो एक दिन मुझे देखकर जरूर बेइख्तियार मेरी जानिब आएगा, तभी वो पकड़ा जाएगा। एक दिन ने ये ख्याल अपने अब्बू पर जाहिर कर दिया और वो मजमून भी इन्हें पढ़वा दिया। वो सोच में पड़ गए और फिर पुलिस इंस्पेक्टर पर इस ख्याल को जाहिर किया तो वो मुत्तफिक होकर बोला, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अगर आप साथ दी तो हम ये आखिरी कोशिश करते हैं। आपकी हम शक्ल बची मायरा के रूप में वहाँ से गुजरेगी, हम इसकी निगरानी करेंगे और आपको यकीन दिलाता ही इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। अब्बू ने अलहदगी में मुझे पुलिस ऑफिसर के ख्याल से आगाह किया और पूछा, क्या तुम बहन के कातिल को पकड़वाने में ताअवुन कर सकती हो? क्यों नहीं, मैंने सोचे बगैर जवाब दिया। मायरा मेरी बहन ही नहीं, मेरी रूह थी और अपनी रूह के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।